सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ सदगुरु साहिब सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सतपुरुष सदगुरु साहिब सर्वगतम ब्रह्म सदगुरु रामपाल जी भगवान देवों के देव महादेव आदि पुरुष अनामि पुरुष अनामि पुरुष अलख पुरुष अगम पुरुष सत्य पुरुष अनामि पुरुष सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत। अकाल मूर्त अकाल पुरुष सवद स्वरूप साहिब सर्वंगी सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जितना महिमा की जाए परमात्मा की तो उतनी ही कम है। परमात्मा की कृपा से हम लोग मुक्ति बोध का पठन कर रहे हैं। पारा के अंक सरलाद पेज नंबर 158 में लीला नंबर 2 हमने लीला पढ़ ली थी कि किस प्रकार आदम सुल्तान ने क्या किया था। वहाँ पर उनको साधु संतों को वहाँ पर जेल में चक्की चलाने के लिए भेजा दिया था, जेल में डाल दिया था। और उसके बाद फिर परमात्मा ने वहाँ पर उनको किस तरीके से लीलामय तरीके से वहाँ पर क्या किया था, उनको बाहर निकाला था। सुल्तान को भी ये प्रमाण दे गए थे कि देखो वो परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान जो खुदा की तुमको तलाश है वो वहाँ पर आए थे। उन्होंने उनकी मदद साधु संतों की मदद करके करी है उन्होंने। आगे परमात्मा लीला नंबर 2 में लिखते हैं, कुछ दिनों पश्चात परमेश्वर कबीर जी एक ऊँट चलाने वाले ग्रामीण जैसे वेश बनाकर हाथ में लंबी लाठी लेकर राजा के निवास के ऊपर छत पर प्रकट हो गए। क्या बोलते हैं, कुछ दिनों के पश्चात परमेश्वर कबीर जी एक ऊँट चलाने वाले ग्रामीण जैसे वेश बनाकर हाथ में लंबी लाठी लेकर राजा के निवास के ऊपर छत में प्रकट हो गए। रात्रि का समय था, राजा सो रहा था। परमेश्वर ने छत के ऊपर लाठी को जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने छत के ऊपर लाठी को जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। सुल्तान अब्राहिम नींद से जागा, नौकरों को डांटा कि ये कौन शोर कर रहा है, लाओ पकड़ कर। नौकर ऊपर गए, एक ऊँट को चराने वाले को छत पर से पकड़कर सुल्तान के समक्ष लेके आए। राजा ने पूछा, तो कौन है, मेरे महल की छत पर क्या कर रहा है। परमेश्वर जी ने कहा कि मैं ऊँटवाल हूँ, मेरा एक ऊँट गुम हो गया है, उसको छत पर खोज रहा था, मैं एक कारवार हूँ। सुल्तान आदम ने कहा कि ये बोले बंदे, छत के ऊपर ऊँट कैसे चढ़ा सकता है, वह तो कभी हुआ ना होगा, किसी जंगल में ऊँट को खोज। परमेश्वर कबीर ने कहा कि हे इब्राहिम, जैसे ऊँट छत के ऊपर नहीं जा सकता, न छत के ऊपर भी मिलता है, ऊँट को जंगल में खोजना चाहिए। इसी प्रकार परमात्मा राजगद्दी में बैठकर ऐशो आराम करने से नहीं, वह संतोष से मिलता है। ओए होए, बंदी चोर सभी स्वरूप सा है सरोंगी सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पेज नंबर 159 मुक्ति बोध पारंग के अंक सरलाद। इसी प्रकार परमात्मा राजगद्दी पर बैठकर ऐशो आराम मौज मस्ती करने से नहीं, बल्कि वह संतों में मिलता है। साध संगति हर भक्ति बिन कोई न उतरे पार, निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। इतना कहकर कबीर परमेश्वर जी अंतर ध्यान हो गए। सुल्तान अदम मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। 2 बार उसको क्या हो गया, चक्कर सा और क्या हो करके। तो अब आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, मंत्री तथा रानियों ने एक झाड़ फूक करने वाला बुलाया। उसने राजा की दाईं बाजू पर ताबीज बांध दिया और कहा कि इसको प्रभु कसाया ठीक हो जाएगा। राजा का मन राजकाज में नहीं लग रहा था, उदास रहने लगा। राजा ने कुछ संतोष को फिर से कैद कर रखा था। परमेश्वर फिर जेल गए, उसी तरह उनको भी जेल से निकाल दिया। अब उसी तरह निकाला जैसे वही आग बंद करो, चक्की चल रही है, चलो भाई वहाँ से निकल के चले जाओ, अब ये राजा तो भैया कुछ भी कर सकता है। उसी तरह उनको भी जेल से निकलवा दिया। अब की बार कैदियों से कहा कि तुम सब खड़े होकर आंखें बंद करो, कुछ देर अल्लाह का चिंतन करो, उसके पश्चात चक्की चलाएंगे। चक्की आसानी से चलेंगी। सब बंदे खड़े होकर अल्लाह का चिंतन आंखें बंद करके करने लगे। परमेश्वर ने चक्की को डंडा सोटा लगाया, सर्व चक्कियाँ चलने लगी। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि आंखें खोलो। सबने आंखें खोली तो सब अपने बलक नगर से दूर चल के बाहर जंगल में खड़े पाया। परमेश्वर ने कहा कि फिर से इस सुल्तान ने की चीमा में मत आना। उसके पश्चात राजा ने साधु संतों को कैद में डालना बंद कर दिया, परंतु डर के मारे कोई भी साधु महात्मा उनके राज्य में नहीं आते थे। अब ये परमात्मा की एक लीला ही थी, कहना चाहिए कि भैया डर के मारे कोई भी साधु महात्मा उसमें राज्य में नहीं आते, क्योंकि उनके पास पूरी भक्ति तो थी नहीं, परमात्मा को लीला करनी थी। तो इस प्रकार से कहीं वो गलत भक्ति न फंस जाए, इसलिए उन्होंने परमात्मा ने क्या करी, लीला करी। है सब कुछ तो परमात्मा का ही लीलामय तरीके से होता है। अब कारण से परमात्मा को कारण बताने पड़ते हैं ताकि वो क्या करे, भक्ति पे अड़िग रहे और भक्ति भावना बनी रहे। परमेश्वर कबीर जी भी यही चाहते थे कि नकली गुरु यहाँ ना आए। ओए होए, नकली गुरु वहाँ पर नहीं आए, कहीं राजा को भ्रमित करके मेरे से दूर ना कर दे, इसलिए उनको इस विधि से दूर रखना था। कुछ समय उपरांत राजा सामान्य हो गया और ऐशो आराम में फिर से खो गया। अब वो सामान्य हो गया और ऐशो आराम में खो गया। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय।
लीला नंबर 3 परमात्मा कैसे लिखते हैं। सद्गुरु रामपाल जी भगवान अपने कर कमलों से, परम पूज्य पिताजी सद्गुरु रामपाल जी अपने कर कमलों से लिखते हैं कि परमात्मा कबीर जी अपने गुण अनुसार फिर एक लीला करने आए। अपने गुण अनुसार इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अपने गुण अनुसार मतलब अपने गुण, परमात्मा के गुण क्या होते हैं कि हटी हटी कौन उपारे, अर्थात कि हट करके गेल गेल लाग्या फिरूं जब लग धरनी आकाश, जो जन जाकी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरनी आकाश। और जिस किसी ने पहले किसी पूर्व जन्मों में मेरी भक्ति करके रखी होगी तो उसके प्रतिफल के फलरूप उनका उद्धार करने के लिए, और यदि वो पार नहीं हो पाए तो उसको उद्धार करने के लिए मैं उसके पीछे सृष्टि के अंत काल तक उसके पीछे क्या कहता हूँ, लगा रहता हूँ कि भैया इस जन्म में भक्ति कर ले, इस जन्म में भक्ति कर ले, इस जन्म में भक्ति कर ले। तो वो जन्म आज हमारा आया हुआ है, तो अब हमें यहाँ से विदा लेना है भैया। इस संसार में हमको अभी कभी लौट के नहीं आना, और इस संसार से हमारा कोई वास्ता कभी ज़िंदगी में ना रहे अब दोबारा कभी। ज़िंदगी मतलब हमारी सतलोक की ज़िंदगी में अब कभी इसका वास्ता ना रहे। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि एक यात्री का रूप बनाकर काख में कपड़ों की पोटली, ग्रामीण वेशभूषा में शाम के समय सुल्तान के निवास में आए। सुल्तान घर के द्वार पर आंगन में कुर्सी पर बैठा था। राजा ने पूछा कि आप यहाँ किस लिए आए हैं। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि मैं एक यात्री हूँ, रात्रि में आपकी धर्मशाला में रुकना है, सराय धर्मशाला में रुकना है, गेस्ट होटल में आपके रुकना है कहना चाहिए। एक रात का भाड़ा बता कितना लेगा। अब्राहिम सुल्तान हंसा और कहा कि भोले मुसाफिर, यह सराय नहीं है, यह तो मेरा महल है, मैं नगरी का राजा हूँ। परमात्मा बंदी छोड़ दया के सागर, ओए ओए दया के सागर, दया निधान करुणामय सद्गुरु रामपाल जी भगवान ने वहाँ पर क्या कहा, वहाँ पर करुणामय सद्गुरु रामपाल जी भगवान ने क्या दया के सागर से प्रश्न किया कि आपसे पहले इस महल में कौन रहता था। सुल्तान अब्राहिम अदम ने उत्तर दिया कि मेरे बाप दादा आदि रहा करते थे। परमात्मा ने प्रश्न किया कि आपके कितने दिन इस महल में रहोगे। उत्तर के स्थान पर सुल्तान ने चिंतन किया और कहा कि मुझे भी मरना है। परमेश्वर ने कहा कि ये बोले प्राणी, ये सराय नहीं तो और क्या है, ये धर्मशाला नहीं तो और क्या है, हम सब इसके क्या है, किराएदार हैं। हम किराएदार हैं, एक दिन जब तक हम रहेंगे तब तक हम किराया दे देंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ पर किराया हम देने वापस नहीं आएंगे। हमें क्या करना है, बाढ़ में जाए, मर गए तो कोई दिक्कत ही क्या है, बाढ़ में जाए सारा। आगे परमात्मा क्या कहते हैं, तेरे बाप, हाँ अब धर्मशाला नहीं तो है। परमात्मा ने यहाँ पर थोड़ा सा शब्द लिखा हुआ है, इस शब्द परमात्मा ने कबीर सागर के सलाह में पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं निकाल के लेके आता हूँ एक सेकंड के। बंदिशों से रामपाल भगवान की बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। परमात्मा पेज नंबर 159 पे लिखते हैं फिर आगे कि भैया परमेश्वर ने कहा कि ये बोले प्राणी, ये सराय नहीं तो और क्या है। तेरे बाप दादा पर पीढ़ी वे बसे इसी महल में गीदी, ऐसे ही तू चल जाए ताते हम महल सराय, ताए अब तू तख्त बैठ कर भूली, तेरा पन चढ़ने को सूली। तो परमात्मा ने यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर, जो उसके पेज नंबर 2 पेज के आगे परमात्मा ने यहाँ पर फिर से कि पूरा लिखा हुआ है। तो परमात्मा ने अब्राहिम अदम सुल्तान को विषय में संत गरीबदास जी ने जिस प्रकार से वहाँ पर लिखा था, सद्गुरु रामपाल जी ने गरीबदास जी की वाणियों में जो लिखवाया था, तो फिर परमेश्वर जी अपने श्री गरीबदास जी को बताया है कि अमर लोक से सद्गुरु आए, रूप धरा करवाना, ढूंढा टूटन महल पर डोले, बूझत शाह बयाना। परमात्मा ने यहाँ पर इसके टेक के लिए टेक था कि उसका उकरा, तो हम कारवान हो आए, महलों पे ऊँट बताए, बोले पादशाह सुल्ताना, तू रहता कहाँ दीवाना, दूजे का सिद्ध गवन किया रे, डेरा महल सराय लिया रे, जब हम महल सराय बताई, सुल्तानी कुतावर आई, अरे तेरे बाप दादा पर पीढ़ी ये बसे सराय में गीदी, ऐसे ही तू चली जाई, यो हम महल सराय बताई, अरे कोई का सिद्ध कुंग ही लावे, इस पंडित खाने धावे, उठे पादशाह सुल्ताना, वहाँ का सिद्ध गैब छिपाना, डीजे बांधी हुई सेज बिछाई, तन 3 कोरड़े खाई, तब आया अनहद हासा, सुल्तानी गहे खवासा, एक घड़ी सोई जा, एक घड़ी से जा सोई, ताते यह हुई जो हवाल हुई, जो सोवे दिवस रुराता, तिनका क्या हाल विधाता, जो सोवे दिवस रुराता, तिनका क्या हाल विधाता, कब गैबी भये खवासा, सुल्तानी हुए उदासा,
यह कौन छलावा भाई, या का कछु भेद न पाई। चौथे जोगी भय हम जिंदा, तीन तीन कूत गल फंदा। दीनी हम साकल डारी, सुल्तानी चले बाग बाड़ी। बोले पादशाह सुल्ताना, कहाँ से आए जिंद दीवाना। ये तीन कूते क्या कीजे, इनमें से दोए हम दीजे। अरे तेरे बाप दादा हैं भाई, इन बड़बद फैल कमाई। यहाँ लोहा लंगर शीश लगाई, तब कूत्यो धूम मचाई। अरे तेरे बाप दादा पड़ पीड़ी, तू समझे क्यों नहीं गीदी। अब तुम तख्त बैठ कर भूली, तेरा मन चढ़ने कुशूली। जोगी जिंदा गैब भयारे, हम ना कछु भेद लहारे। ये चार चरित्र बीते, हम ना कछु भेद न लीते। बुद्ध पाशाह सुल्ताना, जहाँ खड़े अमीर दीवाना। ये चार चरित्र बीते, हम ना कछु भेद न लीते। वहाँ हमारा ज्ञान गिलोला, सुल्तानी मुख नहीं बोला। तब लगे ज्ञान के बाणा, छाड़ी बेगम महल खजाना। 16 लाख तो रात दिन छोड़े, तो उनकी बात करें फरमान यहाँ पर। सुल्तानी जोग लिया रे, सतगुरु उपदेश दिया रे। 18.5 लाख तुरारे, जिसे लागया माल बुरा रे। छाड़े गज गंवर जल होड़ा, अब भय बाट के रोड़ा। संग 16 सहस सुहेली, एक से एक अधिक नवेली। गरीब 18 लाख तुरा दिन छोड़े, पद्मिनी 16 सहस एक पलक में त्याग दिए। सो सतगुरु के हैं हंस। ओए होए बंदी छोड़ सब रामपाल जी भगवान की जय। क्षमा कीजिएगा, मुझे थोड़ा धीरे गाना चाहिए था, धीरे पानी को पढ़नी चाहिए थी। 18 लाख तो राजन छोड़े, पद्मिनी 16 शंख। एक पलक में त्याग गए, सो सदगुरु के हंस। ढांडी ढांडी नाता जे, ये नर कहिए काग। बलक बुखारा त्याग दिए, थी कोई पिछली लाग। चाड़े मीर खान दीवाना, अरबो करब खजाना। छाड़े हीरे अंबर लाला, सुल्तानी मोटे ताला। जिन लोक परगना त्यागा, सुनि शब्द अनाहद लाग्या। पगड़ी की कोपीन बनाई, शालों की अल्फी लाई। शीश किया मोकारा, सुल्तानी तजा बुखारा। गण गंधर्व इंद्र लरजे, धन्य मात पिता जिन सिरजे। गय सप्तपुरी पर सांका, सुल्तानी मार्या मार्ग बांका। जिन 5 पकड़ी पछाड़िया, इनका तो दे दिया बाड़ा। गनि शब्द अनाहद राता, जहाँ काल कर्म नहीं जाता। नहीं कछ मच कूरम्बा, जहाँ धौल धरनी नहीं थम्बा। परमात्मा सतलोक के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। नहीं चंद सूरज जहाँ तारा, नहीं धौल धरणी गै नारा। नहीं शेष महेश गणेशा, नहीं गौरी गौरा शारद बेशा। जहाँ ब्रह्मा विष्णु न बानी, नहीं नारद शारद जानी। जहाँ नहीं रावण नहीं रामा, नहीं माया का विश्रामा। ओए होए, जहाँ पर माया मन माया नहीं है, जहाँ पर ये मन माया का जाल वहाँ पर नहीं है। जहाँ परशुराम नहीं परचा, नहीं बलि बावन की चर्चा। नहीं कंस कान कर तारा, नहीं गोपी गाल पर सारा। यूँ आवन जान बखेड़ा, यहाँ कौन बसावे खेड़ा। जहाँ 9 दशमा नहीं भाई, दूजे को उठा हर नाही। यह आवन जान बखेड़ा, जहाँ पर यहाँ आवन जावन बखेड़ा है, यहाँ कौन बसावे खेड़ा। इस गंदे लोक में यहाँ पर कौन इच्छा करता है कि यहाँ पर मैं अपनी यहाँ पर सुलती लगाऊं या फिर यहाँ पर रहने की कोशिश करूं। तो वही बताते हैं कि वेद कुरान द पंडित काजी, जहाँ काल कर्म नहीं बाजी। नहीं हिंदू मुसलमाना, कुछ राम न दुआ सलाम। बंदी छोड़ सकते, कितनी प्यारी बात परमात्मा वहाँ पर लिख रहे हैं।
जहाँ पाती पान न पूजा, कोई देव नहीं है दूजा। जहाँ पर सिर्फ एकमात्र एक सतगुरु रामपाल जी सतपुरुष के रूप में वहाँ पर रहते हैं, उसके अलावा और कोई दूजा देव नहीं है, दूसरा कोई पति नहीं है वहाँ पर। जहाँ देवल धाम न देही, सीनियों गुना शब्द स्नेही। जहाँ देवल धाम न दे, जहाँ पर जाके आपके शरीर के कारण कर्मकांड यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर कर्मकांड करने की जरूरत नहीं, तो काल का पसारा हुआ क्या है, जाल है यहाँ पर। जहाँ पिंड न प्राण नहीं श्वासा, नहीं मेर सुमेर कैलाश। ओए होए, जहाँ पर पिंड प्राण नहीं है, श्वासों का भी शरीर नहीं है, जहाँ पर पिंड भी नहीं है, 5 तत्वों का पिंड नहीं है, जहाँ पर प्राणों से शरीर नहीं होता, सांस आने जाने से प्राण वहाँ पर नहीं रहते, वहाँ पर सदा एकता रहता है। नहीं सतयुग द्वापर त्रेता, कहूँ कलयुग कारण केता। यह तो अंजन ज्ञान सफारे, देखो दीदार नफारे। नफा मतलब लाभ। ने बीज सत संजन लोई, जल थल में रमता सोई। निर्भय निर्गुणम बीना, सोई शब्द अतीतम सीना। अडोल अबोल अनाथा, नहीं देखा आवत जाता। है गमनोहद सिंधा, जोगी निर्गुण निर्बंधा। जिनके ऊपर कोई निर्बंध नहीं है, जो निर्गुण है, जो जोगी है, जो अनाहत अनंत से जोगी कहना चाहिए, वही परमात्मा यहाँ पर बता रहे हैं। कछुवार न पही था हम, सतगुरु सब साहनपति साहम। ओए होए, क्या बात लिख दी वहाँ पर, सतगुरु सब सहानपति साहम, कि हमारे जो परम पूज्य पिताजी सतगुरु रामपाल जी भगवान है, वो सब सहानपति क्या है, शाह है, सब शाहों के भी शाह है कहना चाहिए। अब वहाँ पर कबीर परमात्मा के लिए लिखे होते उन्हें, लेकिन हम जानते हैं कि ज्ञान आधार से हम ये जानते हैं कि कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी, गरीबदास जी सब एक ही हैं। उलट पंथ खोज है मीना, सतगुरु भेद कबीर भेद कह बीना। अब उलट पंथ है खोज मीना, परमात्मा ने यहाँ पर बताया कि उल्टी पंथ खोज मीना। हम लोग नित्य नियम में भी यही पढ़ते हैं, उलट पंथ की बात है, इड़ा पिंगला शोषण चल हंसा होकर घाटे। अर्थात ये हमको यहाँ पर फल को नहीं देखना है, हमको इसकी जड़ को खोजना है। इसलिए परमात्मा ने यहाँ पर लिखा है उल्ट पंथ है मीना। सब लोग ऊपर का देखते हैं, फूल आ रहे पत्ते आ रहे, लेकिन कोई जड़ को नहीं खोजता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग तो इसका उल्टा है ना कि नहीं, आध्यात्मिक मार्ग इसका उल्टा है। यहाँ से क्या करना है, आपको जड़ को खोजना है, और जड़ का विस्तार कहाँ तक है, तो अनंत काल तक है, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। कि सतगुरु कबीर भेद कह बीना, यह सिंधु अथाह अनुपम, कचुना छाया ना धूपम। ओए होए, जहाँ पर कोई छाया नहीं होती, जहाँ पर कोई धूप नहीं होती है, जहाँ गगन धूनि दरबानी, जहाँ बाजे सत्य सहदानी। ओए होए, सत्य सहदानी, जहाँ पर सतगुरु रामपाल जी भगवान रहते हैं, जहाँ पर अनंत नाद बेचता है। सुल्तान अदम जहाँ रहता ना, तहाँ नहीं 5 तत का गाता, जहाँ निर्गुण नूर दिवाला, कचुना घर है काला, कचुना घर है काला। शीश चढ़ाए पग धरिया, यह सुल्तानी सौदा करिया, सतगुरु जिंदा जोग दिया रे, सुल्तानी अपन किया रे। कहीं दास गरीब गुरु पूरा, सतगुरु मिले कबीरा। ओए होए, बंदिशों सब स्वरूप साहिब जी भगवान की जय। परमात्मा ने क्या किया कि सतगुरु मिले कबीरा, सतगुरु को मुझे कबीर मिले, कबीर ही मुझे मेरे सतगुरु बने, और कबीर ही परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ही मेरे सतगुरु हैं। वही कबीर है, वही सत्य कबीर है, वही आदि पुरुष है, वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वही सदगुरु सत्य है। बंदी छोड़ शब्द स्वरूप साहिब सतगुरु श्री रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। इस प्रकार से पारक के अंग में पेज नंबर 166, पेज नंबर 164 से लेकर 166 तक परमात्मा ने अब्राहम सुल्तान के विचार जो थे वो वहाँ पर परमात्मा ने अपने लिखे हुए कहना चाहिए कि भाई किस तरीके से क्या हुआ। परमात्मा ने सारी कथाओं को एक छोटे से 100 शब्दों की लाइन में, 72 शब्दों की लाइनों में वहाँ पर क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। निचोड़ शब्द स्वरूप रामपाल जी भगवान की जय। तो पेज नंबर हम लोग पढ़ रहे थे 159, अब हम पेज नंबर पढ़ रहे हैं 160 कि 159 में लीला नंबर 3 थी कि भाई परमात्मा आए वहाँ पर और उनको वहाँ पर क्या किया, सराय बताया। और फिर अब पेज नंबर 160 की बात वहाँ पर आ रही है। परमात्मा अब यहाँ पर क्या लिखते हैं, पारक के अंकर लाट पेज नंबर 160 परमात्मा लिखते हैं कि इतना कहकर परमात्मा गुप्त हो गए कि भैया ये तो सराय है, यहाँ पर तुम्हारे बाप दादा पर पीढ़ी रहते थे, इसके बाद यहाँ पर सराय है, तुम भी एक दिन क्या होना है, यहाँ से जाना है। तो ये सराय नहीं होती कैसे हुई। सुल्तानी को फिर से की मूर्छा आ गई, फिर से उसको बेहोश हो गया। बहुत देर में होश में आया, अन्य मौलवी बुलाया, उसने बाईं बाजू पर ताबीज़ बांधकर झाड़ फूँक कर दी, कहा कि अब कुछ नहीं होगा, चला गया। अब लीला नंबर 4 परमात्मा लिखते हैं, कुछ दिन बाद राजा सामान्य होकर फिर मौज मस्ती करने लगा। फिर के समय राजा इब्राहिम ने अपने 9 लाख जिसमें 9 लाख फलदार पेड़ भिन्न
भिन्न भिन्न प्रकार के लगाए थे उसको नौलखा बाग कहते हैं। नौलखा बाग अर्थात जिसमें 9 लाख फलदार पेड़ ब्रह्म ने लगाए थे, बाग में सोया करता था। उसके बिस्तर को नौकरानियाँ बिछाया करती थी, फूलों के गुलदस्ते चारों ओर रखा करती थी। नौकरानियों की पोशाक रानियों से भिन्न होती थी, सब बांदियों की पोशाक एक जैसी होती थी। दीनदयाल कबीर जी ने उसे प्राणी उस पे अपनी प्यारी आत्मा संबंध के जीव को काल जाल से निकलवाने के लिए क्या क्या उपाय करने पड़ रहे हैं। एक दिन परमेश्वर कबीर जी ने नौकरानी का वेश बनाया, स्त्री रूप धारण किया, बाग में जाकर बिस्तर बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। काफ़ी देर हो गया, 12 बज रहे हैं शायद तक। खैर, बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ की कृपा। बाग में राजा का बिस्तर बिछाया, हाँ से बिछाया, स्त्री रूप धारण किया, बाग में राजा का बिस्तर बिछाया, फूलों के गुलदस्ते अत्यंत सुंदर तरीके से लगाए और स्वयं उस सेज पर लेट गए। परमात्मा ने स्त्री रूप बनाया और सुंदर तरीके से लगाया और वहाँ पर क्या हो गया, सेज पे लेट गए। राजा इब्राहिम आया तो देखा कि एक बांदी खवासी मेरे सेज पे सो रही है। उनको लगा कि एक बांदी खवासी, एक नौकर जो है मेरे बिस्तर पे सो रही है, इसने मेरा जरा सा भी भय नहीं है। सुल्तान ने उसी समय कोड़ा उठाकर उस लेटे हुए परमेश्वर की कमर पर 3 बार मारा। 3 निशान कमर पर बन गए, खाल उतर गई। बांदी वेश में परमेश्वर ने पलंग से नीचे उतरकर एक बार रोने का अभिनय किया और फिर जोर जोर से हंसने लगी। दासी को इतनी चोट लगने के पश्चात भी हंसते देखकर अभय आश्चर्य में पड़ गया। अब ये तो परमात्मा है, सतगुरु रामपाल जी, नूर रूप का शरीर, वो तो सिर्फ दिखाने के लिए, लोगों की आंखों पे पर्दा डाल के दिखाने के लिए भरकर है, क्योंकि ये तो माया का लोक है। तो मायापति यहाँ पर माया नहीं दिखाना चाहते, लेकिन फिर भी अपने भक्तों के लिए वो कुछ ना कुछ चमत्कार करते रहते हैं। अब वहाँ पर परमात्मा क्या लिखते हैं आगे कि पश्चात भी देकर और फिर हंसने लगे परमात्मा। दासी को इतनी चोट लगने के पश्चात भी हंसते देखकर अब बड़े आश्चर्य में पड़ गया, अरे इसको हो तो क्या गया कहीं पर। फिर विचार कर रहा था कि बांदी को तो बेहोश हो जाना चाहिए था या मर जाना चाहिए था। अब देखो, ये काल है जो मन है, जो क्या बोल रहा है कि या तो बेहोश हो जाना चाहिए था तो मर जाना चाहिए था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पर कि भैया ऐसा सोचना, ये सब काल का विचार होता है। राजा ने दासी वेशधारी परमात्मा का हाथ पकड़ा और पूछा कि हंस किस लिए रही थी। राजा ने दासी वेशधारी परमात्मा का हाथ पकड़ा और पूछा कि हंस किस लिए रही थी। परमात्मा ने कहा कि मैं इस बिस्तर पर 1 घड़ी 22 मिनट लेटी हूँ, विश्राम किया। परमात्मा ने कई बार बताया 1 घड़ी आदि में बुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कटी कोटि अपराध। तो परमात्मा ने कहा पाव घड़ी तो याद कर नीमन आशना है। 1 घड़ी आदि में बुनियाद, पाव घड़ी तो याद कर नीमन आशना हो गए। तो 1 घड़ी मतलब 22 मिनट, आधी घड़ी मतलब 11 मिनट और आधी घड़ी 1 घड़ी आधी में बुनियाद अर्थात 5.5 मिनट तो कम से कम तुम क्या कर लो, याद कर लो, उससे विश्राम करो। 5.5 मिनट भी तो 1 घड़ी के विश्राम से मुझे 3 कोड़े मिले हैं, मेरा शरीर का चाम भी उतर गया। मैं इसलिए हंस रही हूँ कि जो उस गंदी सेज पर दिन रात सोता है उसका क्या हाल होता होगा। ओए होए बंदीछोड़ से तुझे मुझे तेरे ऊपर तरस आ रहा है भूले प्राणी। इसलिए परमात्मा कहते, कई बार परमात्मा ने कहा चिराग तले अंधेरा होता है कि भाई मेरे साथ ही मैनेजमेंट वाले इतने समय से इतना सम करे, फिर भी उनकी माया की जो हवस थी वो अभी तक नहीं होती। खैर जीव को हंस बनाने के लिए, जीव को आत्मा बनाने के लिए परमात्मा को कई क्या होते हैं, युग लग जाते हैं। तो वो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, परमात्मा के ऊपर भी डिपेंड करता है और उनके भक्तों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी उनको सीख जाए, समझ जाए। तो मैं इसलिए हंस रही हूँ कि जो उस गंदी सेज पर दिन रात सोता है उसका क्या हाल होगा। मुझे तो तेरे ऊपर तरस आ रहा है भोले प्राणी। मैं 1 घड़ी सेज पर सोई, ताते मेरा यह हाल होई, जो सोवे दिवस और राता, उनका क्या हाल विधाता। गैब भये खवासा, सुल्तानी भये उदासा, यह कौन छलावा भाई, या का भेद समझ न आई। यह दृश्य देखकर सुल्तान अधम अचेत हो गया। तब उसने सोचा कि ये क्या हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अब परमात्मा यहाँ पर लीला नंबर 5 अपनी अगली लीला के ऊपर क्या होते हैं, आते हैं। कुछ समय पश्चात मंत्री रानी ने कहा कि राजा को शिकार करने ले जाओ, कई दिनों से जंगल में रहो, कई दिनों तक जंगल में रहो, इससे मन की चिंता कम हो जाएगी। अब ये जो मन की चिंता है, ये मन जो होता है ना, कई बार बहुत विचलित हो जाता है। इनको लगता है कि भैया नहीं यार अब तो क्या हो गया भैया, अब ये मन दोनों खेल खेलता है, ध्यान रखिएगा। खैर यहाँ पर परमात्मा लिखते कि इससे मन की चिंता कम हो। अब उनको लगा कि यार ये बेचारा गुमसुम रहने लगा है, कहीं कुछ दिन थोड़ा घूमने फिरने जाएगा तो उसको ये क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वही बात है, इसके मन की चिंता कम हो जाएगी। और जबकि अभी सब क्या होता है, एक नाटक होता है, नाटक, और उसके अलावा कुछ नहीं होता है। ऐसा ही किया गया। पहले दिन दोपहर तक कोई जानवर नहीं मिला। राजा को ये सब अच्छा नहीं लगा। अब उसको अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसके मन में पहली चिंता थी, अब कोई शिकार करने को कुछ मिला नहीं उसको, तो उसको और बुरा लगने लगा कि भैया यार ये सब अच्छा नहीं लगा। जंगल में तो मर्गों के झुंड चलते हैं, आज एक भी हिरण नहीं आना था। अब हिरण क्यों नहीं आना था, क्योंकि परमात्मा की लीला थी।
आगे लिखते हैं, अचानक ही हिरण दिखाई दिया। राजा ने कहा कि हिरण बचकर नहीं जाना चाहिए, जिसके पास से निकल गया उसकी खैर नहीं। बंदी छोड़ सबुज स्वरूप साहिब स्वरूप रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा, बंदी छोड़ सबुज स्वरूप साहिब स्वरूप रामपाल जी भगवान की कृपा। पेज नंबर 160 पे चल रहे हैं, पेज नंबर 160 161 अब हम आगे के उसमें कंप्लीट करेंगे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्पदेश रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी प्यारे भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।